खुदा कहाँ है, क्यों है और वो क्यों चुप है। खुदा क्यों चुप है, ये पता है वो किस सेंस में कह रहा है बंदा। ये कह रहा है कि इतना जुल्म है, क्यों चुप है। इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों चुप है। इतनी करप्शन हो रही है, क्यों चुप है। ऐसे हुक्मरान हम पर नाफिज हो गए, क्यों चुप है। वो चुप है इसीलिए खुदा है। बोल पड़ता खुदा ना रहता। फ़र्ज़ करें दो लड़के हैं, एक ही लड़की पे दोनों फ़िदा हैं। तुम एक चीज़ मांग रहे हो, मैं उससे उलट मांग रहा हूँ, दोनों उसी से मांग रहे हैं और वो दोनों की मान लेता है। अब ये दोनों एक साथ कैसे वाक़ होंगे। दोनों की दो कापियाँ बना दें। आपके पास माइंड है ना, तो माइंड के तकाजे हैं। आपके पास जिस्म है ना, मैं कहता हूँ एक तीसरा पोर्शन भी आपके पास है, विच इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ यू। खुदा समझा नहीं जाता, खुदा हुआ जाता है। जैसे सर एक सवाल आया था वीडियो के ऊपर आपकी, खुदा कहाँ है, क्यों है और वो क्यों चुप है, नज़र क्यों नहीं आता हमें। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को देखना है ना हमने, वो इसका आखिरी हिस्सा है। उम्मीद है उससे ही ना पहले दो हिस्से भी समझ में आ जाएंगे। खुदा क्यों चुप है, अगर मैं इसको कहना चाहूँ ना, तो मैं कहूँगा वो चुप है इसीलिए खुदा है। सोचो ना, आप क्यों कह रहे हो खुदा क्यों चुप है। आप देख रहे हो कि लोग करप्शन कर रहे हैं। ये इसी रेफरेंस में किया गया सवाल है। ये पता है वो किस सेंस में कह रहा है बंदा। ये कह रहा है कि इतना जुल्म है, क्यों चुप है। इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों चुप है। इतनी करप्शन हो रही है, क्यों चुप है। ऐसे हुक्मरान हम पर नाफिज हो गए, क्यों चुप है। किलिंग हो रही है, रेप हो रही है, मैं कह रहा चोरी हो हूँ रही वो है। चुप है इसीलिए खुदा है। बोल पड़ता खुदा ना रहता। बोल पड़ने का मतलब क्या है। बोल पड़ने का मतलब ये है, मैं जालिम हूँ तुम मजलूम हो, ठीक है। तुम कह रहे हो खुदा क्यों चुप है। मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ कि तू चुप रहे। क्यों? क्योंकि मैं फ़ायदा ले रहा हूँ ना इस सिस्टम से, इस निज़ाम से। आपको नुकसान हो रहा है। अब वो अगर आपकी तरफ से बोलता है तो मुझे तलाक देनी पड़ेगी उसे। तो ये नहीं कर सकता खुदा के हर बंदे के लिए उसके हिसाब से चले। हाँ तो खुदा वो यार कर पता तो नहीं कुछ भी कब सकता है। कुछ साल पहले एक मूवी थी, इंडियन मूवी, पता नहीं क्या नाम था उसका। उसमें ना वो ऐसे ही एक बंदा खुदा को शिकवे गिले करता है। कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, तू दे क्यों नहीं देता। सिंपल सी बात है ना, तेरे पास इख्तियार है, अथॉरिटी है, तू ही कहता है सारी चीज़ों पे तो कादिर है, तो तू दे दे। तो फिल्म में पिक्चराइज इसी तरह से किया कि उसको खुदा ने बुलाया और कहा जी ये ले भाई, इतने दिन के लिए ये जो अथॉरिटी है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। जब जी वो बैठा तो पहली दुआ उसके कान से टकराई, अल्लाह ये कर दे। उसके बाद तो एक सेकंड में करोड़ों दुआएं जूं 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 कान में, हर तरफ से खुदा से मांगी जा रहे थे दुनिया में लोग। उसने कहा यार ये तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसने कहा जो जो मांग रहा है उसको दे दो। अच्छा, खुदाई इख्तियार जो उसे मिल गया ना, और जो जो भी मांग रहा है ना दे दो। अब उसमें क्लैशेस शुरू हो गए। एक ही चीज़ के बारे में तुम मांग रहे हो, फ़र्ज़ करें दो लड़के हैं, एक ही लड़की पे दोनों फ़िदा हैं। एक सादा मिसाल है ना, हमारे ज़माने की है, ज़रा समझ में आती है। अब वो दोनों को दे दी, अब वो जंग शुरू हो गई। नहीं तो पॉइंट को समझो ना। खुदा ये भी तो तुम एक चीज़ मांग रहे हो, मैं उससे उलट मांग रहा हूँ, दोनों उसी से मांग रहे हैं और वो दोनों की मान लेता है। अब ये दोनों अपोजिट कैसे होंगे, एक साथ कैसे वाक़ होंगे। दोनों की दो कापियाँ बना दें। अच्छा, एक मैं और आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक किसान ने फसल बीजी, गंदम जौ बाजरा जो रूटीन की फसल होती है। वक्त पे बारिशें ना हुई, फसल कमज़ोर रह गई, तो उसकी पैदावार ना कम आई। अल्लाह मियाँ इतना छोटा सा काम है, थोड़ा सा काम है, कि मेरी फसल को जिस वक्त जो चाहिए हो वैसा तो मौसम बना दे। तुझसे इतना सा काम नहीं होता,
अपनी तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट लेके बैठा हुआ है। तो अल्लाह मियाँ ने उसे कहा कि ये ले भी, मौसम तेरे इख्तियार में नहीं है। उसने बीज बोए और कहा बारिश को हो जा। जिस वक्त जो मौसम उस पौधे के लिए दरकार है ना, वो उसने मांग लिया, वैसे ही हुआ। बहुत बड़ी बड़ी उसकी शाखें और तना मोटा और फसल बड़ी लहलहाती शानदार, मतलब उसे देख के पता लगता था कि शानदार फसल लहलहा रही है। जब फसल काटने का मौसम आया तो उस पर फल एक जरा सा भी नहीं, फल उस पर लगा ही नहीं। लमीन ये क्या हुआ? तो देख तुझे स्कीम समझ नहीं आती। तूने उस फसल को जो जो चाहिए था वो मांग लिया, लेकिन जो चैलेंजेस उसे चाहिए थे, वो नहीं मिले। जो रुकावटें उसे चाहिए थी, जो तलखी और तशद्दुद और सख्ती उसे चाहिए थी, वो तूने उसे आजमाया तो है ही नहीं। उसकी स्ट्रेंथ को आजमाया ही नहीं तूने। ये जो बेवक्त बारिशें होती हैं या बेवक्त बारिशें रुक जाती हैं, उसका भी एक पॉजिटिव असर पड़ता है नेचर की पूरी स्कीम में। सुनामी आया, हम कहते हैं जी नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि आपको नुकसान हुआ ना, आपकी खड़ी फसलें तबाह हुई, आपके लोग नुकसान, आपकी अमलाक डूबी, आपके जायदादों का नुकसान हुआ। लेकिन वो सुनामी ज़मीन को जिस तरह उथल पुथल करके जाता है और उससे उसकी जो ज़रखेज़ी बढ़ती है, उसकी जो लाइफ बढ़ती है, वो हमें नज़र नहीं आती। इंसान थुड़ दिला है, उजलत पसंद है, फ़ौरन रिजल्ट चाहता है, कोशिशों के नतीजे चाहता है। सोचो ना, एक करोड़पति बंदा है जो करोड़पति बना है, स्ट्रगल की, मेहनत की, बिजनेस शुरू किए, एडवेंचर किए, अपनी कारोबारी मुहिम जोइयाँ की और वो करोड़पति बन गया। अब वो जो है ना, उसको जिस तरह देखेगा ना, उसको वो उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट के तौर पे लेगा। लोग होते हैं जिन्हें विरासत में अरबों रुपए मिल जाते हैं, उनके अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता। सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या, वो उनके लिए बोझ होती है। वो थके थके होते हैं, जिंदगी से बेजार होते हैं। आप ये कह रहे हो खुदा चुप क्यों है? चुप है क्योंकि वो खुदा है। उसने सारे का सारा जो गेम प्लान है ना, गेम प्लान, वो इंस्टॉल करके आपको दे दिया है। खुदा ने अगर बोलना है तो आप हो ही नहीं, फिर आप कहाँ हो? फ्री विल कहाँ गई? फैसले का इख्तियार ही नहीं है आपके पास। और मैं कहता हूं, किसी भी चीज को तुम खुशी कह ही ना पाते अगर तुम दुख के आशिना ना होते। तुम्हें खुशी के लिए दुख का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुख ने तुम्हें एहसास से खुशी दिया है एक्चुअल में। तो दुनिया में अगर सिर्फ एक रंग हो ना, तो दूसरे किसी रंग के बारे में आप जान भी नहीं सकते। दुनिया में अगर सिर्फ खुशी और खुशी होती तो खुशी के बारे में भी आप नहीं जान सकते थे। आप बीमारी के बारे में जानते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप सेहत के बारे में जानते हैं। तो खुदा कहाँ है मुझे नहीं पता, क्यों है मुझसे सवाल नहीं बनता। चुप है तो उसकी रीज़न है, उसे चुप ही होना चाहिए। जिस दिन वो बोला ना, इंटरफेयर करना शुरू किया ना, आप सोचो, एक सेकंड के लिए गौर करो कि किसी ने बहुत सिद्ध के दिल से दुआ की, और उसने मान ली, मौजज़ा दिखा दिया। उसने किसी मुल्क को मिटाने की दुआ कर दी, उसने उस मुल्क को मिटा दिया। अब दूसरा नहीं मांगेगा कि उसके कहने पे तूने ये कर दिया, मेरे कहने पे ये कर दे। और जितने इंसान हैं उनके कहनों पे वो चल पड़े और बोलना शुरू कर दे। फिर आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, आपके खिलाफ कोई कुछ मांग रहा है, आपने जो मांगा वो भी पूरा कर दे, और आपके खिलाफ जो किसी ने मांगा वो भी पूरा कर दे। सर फिर उसकी एग्जिस्टेंस पे भी शक आ जाता है ना, कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। उसकी एग्जिस्टेंस पे शक होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस को तुमने कैटेगराइज कर रखा है अपने अंदाज से। चीज़ एग्जिस्ट करती है
چیز جب ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ حواس کی زد میں آتی ہے نا. یہ درخت ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ٹیبل ایگزسٹ کرتی ہے, تم ایگزسٹ کرتے ہو, میں ایگزسٹ کرتا ہوں, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہی بنا نا. آپ جو کہتے ہو کہ وہ انٹرفیئر کر نہیں رہا, میری دعائیں سن نہیں رہا, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو ہے ہی نہیں, اس کے ہونے پہ شک ہو رہا ہے. تو آپ نے جو ہونے کا معیار بنایا ہوا ہے نا, وہ اس معیار پہ جس دن پورا اتر ہو گیا ویسے ہی ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ کے لیے غور کرو, خدا کوئی فرد بن کر دنیا میں آ گیا, کتنے دن تک وہ خدا رہے گا؟ چند ہی دنوں میں وہ کمیونٹی کا حصہ ہوگا, آپ جیسا ایک بندہ ہوگا. آپ کی مصیبت ہے نا کہ آپ حواس کے ذریعے ہی سارا ایگزسٹنس کا تجربہ کرنا چاہتے ہو, مائنڈ کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو. ہمارے پاس اور کوئی ٹول بھی تو نہیں ہے نا. سمپلی تم اسی ٹول پہ اس کو بھی فٹ کر لینا چاہتے ہو, مخلوق اور خالق کو ایک ہی ترازو پہ تول دینا چاہتے ہو. اگر آپ کے ترازو پر, آپ کا جو ترازو ہے نا زندگی کو, وجود کو, ایگزسٹنس کو ماپنے کا, وہ ترازو ہے سونار کا ترازو. سونار کا ترازو آپ نے دیکھا ہے جس پہ سونا تولتا ہے؟ آج کل تو خیر نئے میئرمنٹس آ گئے ہیں نا, سوفسٹیکیٹڈ, موبائل پہ چیز رکھ کے آپ ماپ لو. سونار کے ترازو پہ چیزیں تلتی ہیں گرامز, ملی گرامز, مائکرو گرامز. اس میں جو آپ کے پاس ترازو ہے نا, یہ سونار کا ترازو ہے. آپ اس پہ 2.5 من کی جو گندم کی بوری ہے نا, وہ رکھ کے تولنا چاہتے ہو. آپ خود کے ترازو پہ خدا کو تولنا چاہتے ہو. آپ کو ایگزسٹنس کا ایسا ثبوت چاہیے. آپ کے پاس کبھی کوئی ثبوت نہیں آئے گا خدا کے ہونے کا, نہ خدا کے نہ ہونے کا. پھر کیونکہ آپ صدیوں سے دے رہے ہیں نا, فلسفی دے رہے ہیں نا, منطقیں, دلیلیں, پروفس آف گاڈ, نہیں آئے نا, ریجیکشن بھی سامنے آ جاتی ہے. مگر یہ پھر کہتا ہے کس بیس پہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اس کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر سائنس کی زبان میں دیکھا ہے تو ہر چیز نتھنگنیس سے نکلی ہے, تو کیا نتھنگنیس کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ کہہ لو. اچھا یقین مانو جس وقت تم نے اس مقام پر پہنچ گئے نا کہ تم نتھنگنیس کو بھی ڈیفینیشن کی زد میں لے آئے, پراپر آبجیکٹو سائنٹیفک ڈیفینیشن اگر تم نے اس کی بنا لی, خدا اس سے بھی کہیں پیچھے کھڑا ہوگا. وہ ڈیفینیشنوں کی ذات میں آتا ہی نہیں. ذات میں آئے گا نہیں, ٹول مختلف ہے, ڈومین مختلف ہے, لیکن لوگوں نے اسے پایا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیں, اور یہ مطلب آپ کے مائنڈ کی, آپ کے اس ترازو پر تلے نہ تلے, اس کو آپ یو کین ٹچ ہم, یو کین فیل اٹ. میں کہتا ہوں ایک کیفیت ہے آپ کی نیند کی کیفیت. ایک سیکنڈ کے لیے ویژولائز کرو خود کو, تم نیند میں ہو. ایک پورا منظر بناؤ نا, ایک نیند کا, ایک گہری نیند جس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہے نا, یہ جو حالت ہے نا اس وقت کی نیند کی گہری ترین حالت ہے, وہ خدا ہونے کی حالت ہے. خدا سمجھا نہیں جاتا, خدا ہوا جاتا ہے. جیسے میں آنکھ کھول کے بیٹھا دیکھ رہا ہوں, مجھے درخت نظر آ رہے ہیں, دیواریں نظر آ رہی ہیں, ٹیبل نظر آ رہی ہے, ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں ارد گرد موجود ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہیں. ٹول کیا ہے میرے پاس؟ یہ آنکھ. اس آنکھ کو زبان دینے والا یہ دماغ, مطلب دینے والا, یہ ٹول ہے میرے پاس. میں نے اس کو آنکھ کو کیا بند. اب کیا رہ گیا ہے؟ اب وہ جو ساری چیزیں میں پرسیو کر رہا تھا نا آنکھ کے ذریعے سے, وہ ساری غائب ہو گئے ہیں. صرف ایک وائڈ ہے. یہ جو وائڈ ہے نا, اس کو آپ کہہ لو نتھنگنیس, کہہ لو خدا, کہہ لو ہستی, کہہ لو زندگی, کہہ لو. اس میں یہ ممکن ہو رہا ہے. اسپیس میں, اسپیس کے اس کل برتن میں یہ میٹر کی جو ہے نا آپ کو تنکے نظر آ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اسپیس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میٹر ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, میرا ہونا بتا رہا ہے کہ وہ ہے. کوئی اسپیس, کوئی گنجائش ہے جس میں ابھر سکتا ہوں نا, اس گنجائش کو میں کہہ رہا ہوں گاڈ. آپ دیکھو نا,
फ़र्ज़ करें ये सारी जो जगह है ना, ये जिस बाग में हम बैठे हुए हैं, ये ईंटों से भरी हुई हो, ईंटें रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर करके ना, ऐसे 10 मीटर ऊपर और 200 मीटर इस तरफ। अब उसमें कोई दरख्त मुमकिन है? नहीं। तुम मुमकिन हो, चेयर मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। दिस स्पेस, ये गुंजाइश जो है ना, ये इस सारे मुमकिनात के खेल को ना पॉसिबल कर रही है। मैं कह रहा हूँ ये स्पेस इज़ गॉड। कौन सा सबूत है जो इसको आपको रिजेक्ट करता है? आप इसको साइंटिफिकली और फिलोसफिकली ना जाए ना, एक सीधी सीधी जो कॉमन सेंस है ना वो यूज़ करें। सुकरात की दी हुई दलीलें आपके काम नहीं आएंगी। किसी मौलवी का खुदा के हक में बड़े से बड़े दलीलें देते रहना वो आपके काम नहीं आएगा। एक ही बंदा काम आएगा, खुदा को रिजेक्ट करना है या खुदा को पाना है, दोनों ही सूरतों में एक ही बंदा काम आएगा, वो तुम इसकी कैद में आ जाओ, हवास की, सेंस डेटा की कैद में आ जाओ, तो खुदा के रिजेक्शन के सारे प्रूफ तुम्हारे पास हैं। लेकिन अगर ये तुम्हें तंग कर रही है, जो कि आज के इंसान को तंग कर रही है, तो तुम इससे बाहर जाना चाहोगे। तुम नींद में जाओगे, नहीं जा सकोगे, नींद की गोलियां खाओगे। तुम दिमाग की शोरश को जो सेंस डेटा की वजह से फैल गई है, बढ़ गई है, एक्सपैंड हो रही है, उसको दबाओगे नशे के साथ, उसको दबाओगे ख्वाहिशों में डूब कर, दौड़ कर। लेकिन तुम्हें ब्रेक चाहिए, फिर तुम्हें वो आंखें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो नेचर बंद करा देती है। मौत के वक्त जो होता है ना, हर बंदे को पता होता है कि खुदा क्या है, तो उसको आप दिमाग से, मतलब खुदा एक लफ्ज़ है। मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग द टिपिकल कंसेप्ट ऑफ गॉड। मैं कह रहा हूं कि देयर इज समथिंग जो इस थिंगनेस को ना मुमकिन बना रही है। मैं उसे कहता हूँ नथिंगनेस, मैं उसे कहता हूँ लाश है, मैं उसे जस्ट कहता हूँ स्पेस, एक गुंजाइश जिसमें ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, पॉसिबिलिटीज़ का खेल चल रहा है। जब आप ये कहते हैं कि नथिंगनेस, तो इसका मतलब तो ये भी एक सेंस में तो डेफिनेशन आ गई ना, कि आप कहते हैं कि नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस को आप डिफाइन तो कर मेरे दिया पास कि और कोई खुदा ही बोलना है तो और कोई टूल नहीं है ना। जैसे लाओ त्सु नहीं कहता था, उसको नाम की ज़द में मैं ला नहीं सकता। ये एक लफ्ज़ है दाओ, जो मेरी नज़र में कम से कम लफ्ज़ है, इसलिए मैं इस लफ्ज़ को यूज़ कर रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इंसान ने अपनी इस तारीख़ी सफ़र में कितने बुत बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुत को खुदा कह रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद तारीख़ ने थोड़ा सा सफ़र आगे किया, बुतों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि इंसान को संभालने मुश्किल हो गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजहबी है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, और हिंदुस्तान में अगर 300 करोड़ बुतों की पूजा की जाती रही है और वो सारों को खुश करने के चक्कर में है, तो 300 करोड़ बुत रखने की जगह भी नहीं मिलेगी ना। तो फिर आपने ये किया कि आपने ना एट्रीब्यूट्स निकाले, सिफाती नाम निकाले और उसको एक ही जगह जमा कर दिया। ये जो मोनोथियस्टिक रिलीजन है ना, वहदानी मज़ाहिब, इनकी तारीख फिर उसके बाद से शुरू हो गई। थिंगनेस की ज़बान हम समझते हैं, इसलिए नथिंगनेस कह रहा हूँ। जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में थिंग्स की ज़बान समझी जाती है, शय की ज़बान, मैटर की ज़बान। उस फील्ड से बाहर कहीं खड़े होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो शय नहीं है, ला शय। बिना लफ्ज़ों को इसको समझा जा सकता है, आप कह रहे हैं? बिना लफ्ज़ों के हुआ जा सकता है, समझा कुछ नहीं जा सकता। समझा नहीं जा सकता। समझना इज एक्ट ऑफ माइंड, समझो ना। माइंड मजबूरी है, माइंड आपकी बाउंड्री है, जिसके माइंड आपका कुआं है। अगर उससे समझना है तो फिर आप कुएं के मेंढक हैं। अब कुएं के मेंढक को समंदर के बारे में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसको उठा के उसमें डाल दिया जाए तो उसको जी ले। मछली ना, मछली पानी के बारे में नहीं बता सकती। आपको हो सकता है कि आप बता दें, आपको लगे कि हो सकता है कि वो बता सकती हो, लेकिन वो नहीं बता सकती। जिस तरह ठीक वो एक मीडियम में है पानी, तुम एक मीडियम में हो स्पेस, तुम स्पेस के बारे में नहीं बता सकते। समझना समझाना नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ है। अगर ये हो जाना होता ना, तो बहुत से लोग आए हैं, ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे नबी।
तो खुदा वो को ये फिर चीज़ हो चुकी होती खुदा है। को ढूंढने की जो डिमांड है ये तो बड़ी अज़ल से रही है, मतलब इंसान की खासकर। कोई और स्पीशी तो नहीं ढूंढ रही मेरे ख्याल में, लेकिन इंसान ढूंढ रहा है उसको। कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, उनको लगता है ऐसा कि बियॉन्ड है कोई ना कोई चीज़। मैं कहता हूँ कि लोगों ने उसे तजर्बा किया है ना। आप एक रास्ते से पाना चाहते हो, आप एक, मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक रास्ता है कि जी आप ट्रैवल करना शुरू कर दो जी। ये आजकल इनलाइटनमेंट की तलाश में लोग सफ़र करते हैं, 4-4 साल से महवे सफ़र हैं, 20-20 मुल्क घूम रहे हैं, जंगल जंगल दरिया दरिया बेआबां फिर रहे हैं। ये चल रहा है ना सारा कुछ। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि आप 3 दिन अपने कमरे में बंद हो जाओ, वो जो 4 साल में नहीं मिला वो आपको मिल जाएगा। सेंस डेटा मुसलसल आपके पास आ रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि इससे बाहर है वो। अच्छा, आपके अंदर किसी को पता है कि वो है सही, इसलिए आपके पास डिमांड मौजूद रहेगी। डिमांड तो कभी नहीं मरेगी। आप देखें ना, सारे के सारे जो आपके इर्द गिर्द मज़ार खुले हुए हैं, मशाइख बैठे हुए हैं, मस्जिद मंदिर चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है ना कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे डिलीवर, कुछ नहीं हो रहा ना डिलीवर वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं, डिमांड लोग जा रहे हैं, डिमांड मौजूद है। MBBS डॉक्टर मेरी बस्ती में नहीं होगा तो कोई भी अताई दुकान खोल के बैठेगा, उस पर भी रश पड़ेगा। सेहत की डिमांड मौजूद है तो उसको पाने की डिमांड मौजूद है, तो ये खेल चलता रहेगा। ये डिमांड जो है ना, ये डिमांड इसलिए आप में मौजूद है कि उसका एक पोर्शन आपके अंदर मौजूद, ये स्पेस जो यहाँ पर है ना, इसका एक पोर्शन आपके अंदर मौजूद है। आपके पास माइंड है ना, तो माइंड के तकाजे हैं। आपके पास जिस्म है ना, जिस्म के तकाजे हैं, भूख उठेगी, प्यास उठेगी, ठीक है, माइंड है, थाट्स उठेंगे, डिज़ायर्स उठेंगी, उसके तकाजे हैं। मैं कहता हूँ एक तीसरा पोर्शन भी आपके पास है, विच इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ यू, विच इज़ स्पेस। वो अपनी डिमांड कर रहा है, वो डिमांड यही है, खुदा कहाँ है। तो उस स्पेस के साथ ये कैसे हुआ जा सकता है? क्यों होना चाहते हैं? आप हैं ऑलरेडी। सेहत को पाना है, क्या करोगे? सेहत को पाने का तरीका क्या है? सेहत के स्टेट का नाम है जब बीमारियां ना हो। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका मुसलसल दिमाग चल रहा है ना, इसको थोड़ी देर चुप करा के देख लो। तो इसमें एक और चीज़ इसलिए आप देखते नहीं हो, मजहब फलसफे थोड़ी देता है, वो तो कहता है इबादत करो। इबादत इसको चुप कराने का तरीका है। खुदा को ढूंढने का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, दुख है, तो इसलिए हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। जबकि सेहत को देखें, सेहत हमारी ज़्यादातर टाइम हम लोग सेहतमंद होते हैं, बीमारी हमारे लाइफ में बहुत कम टाइम के लिए आती है। ज़्यादातर हम लोग अपना दिन जो गुजारे होते हैं इसमें खाना हम लोग बहुत कम टाइम के लिए खाते हैं, मगर खुशी हमारे पूरे दिन में बहुत कम लम्हों के लिए आती है, दुख बहुत ज़्यादा। वजह ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ईगोइक स्ट्रक्चर, जो पेन एंड प्लेजर को फील करता है ना, वो आपका माइंड फील करता है। पेन एंड प्लेजर नाम की दुनिया में चीज़ कोई नहीं है। वो जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, वो बुना दुख से गया है, उसको एनर्जी दुख से मिलती है, उसमें स्ट्रेंथ दुख से आती है। जब दुख होता है आप सरतासर ईगो बन जाते हो, सरतासर आना होते हो, दुनिया में आपके सिवा कुछ है ही नहीं, दफ़ा हो जाओ, कोई मेरे साथ ना बैठे। बच्चों को कहते हो निकल जाओ मेरे कमरे से, कोई और ना हो, बंद करके कमरा बंद, कुंडी लगा के बैठे हुए हैं। क्यों? दुख जो है ना वो आपकी ईगो को स्ट्रॉन्ग करता है। और आप खुश हों, दुश्मन भी आ जाए गले उठ के गले मिल लेते हो, अगर कुछ नहीं यार, हो गया बस। तो अगर खुशी में हमें इतना सुकून मिलता है तो हम लोग खुश क्यों नहीं रहते? जिसने खुश होना है ना, मैं वही कह रहा हूँ, जिस स्ट्रक्चर ने खुश होना है ना, वो बना हुआ दुख से है। तो वो इवन वो जो एकहार्ट टूल एक बड़ा शानदार लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, पेन बॉडी का। द बॉडी यू क्रिएटेड विद योर माइंड इज पेन बॉडी। द बॉडी, दिस फिजिकल बॉडी विच इज़ क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसीजर, इस सारे मैटर से मिलकर ना, और द बॉडी यू क्रिएटेड, द साइकी, द पर्सनैलिटी, द परसोना यू क्रिएटेड, वो उसे एकहार्ट टूले कहता है पेन बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ पेन। तुम देखो, तुम अपने आप को परखने का एक सिंपल सी बात है, मेरा ये दिन है, आज का दिन है, मुझे 100 लोग मिले, 99 लोग अच्छे से मिले, एक से मेरी लड़ाई हो गई, शाम को बिस्तर पे याद कौन होगा जिससे लड़ाई हुई? बिकॉज योर माइंड लव्स पेन। ये कुछ अरसे तक मुसलसल खुशी की हालत में रहे ना, बिला वजह खुशी की हालत में इनलाइटन हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं खुश रहना शुरू कर दो? इसमें आप हो, बात उधर ही है। आप हो
खुश रहने की कोशिश करता एक बंदा है। खुश रहने की कोशिश करने वाले बंदे को गौर से देखो, उसकी नफ्सियात क्या है। जो कोशिश कर रहा है खुश रहने की, वो कह क्या रहा है, उसके जहन में सबसे पहले उभर क्या रहा है, मैंने पेन से बचना है। ही इज रिप्रेजेंटिंग खुशी विद दुख। नहीं तो उसमें ये भी चीज़ हो सकती है ना, जिस तरह से एक बंदा बार बार कोशिश कर रहा है मैंने पेन से बचना है, तो वो अगर हफ्ता 2 हफ्ते महीना कोशिश करता रहता है तो इन दी एंड उसका पेन बढ़ जाता है। अच्छा, पेन बढ़ जाता है उसका। मैंने दुख से आज़ादी की कोशिश करते लोगों को जितना दुखी पाया है, उतना उन नाम नेहाद दुखी लोगों को दुखी नहीं देखा जो दुनिया में भिखारी, गरीब, जो 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 हमारे दिमाग में तस्वीर बनाते हैं दुख की ना, उतना दुखी उन्हें नहीं देखा। ऐसे अमीर आदमी मैंने देखे हैं जो दुख से आज़ादी ढूंढ रहे हैं, जिनका दुख जो है ना इमेयरेबल है, नाकाबिल पैमाइश है। मैं सिंपल ये कहता हूँ, तरीका एक ही है, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, डिफाइन फॉर योर ओन सेल्फ व्हाट इज पेन, व्हाट इज प्लेजर। ये मैंने मतलब निकालने कैसे सीखे, ये कहानी कब से शुरू हुई, ये पहला लफ्ज़ जो आपने सीखा, उस लफ्ज़ के साथ आपने जो जोड़ा, बैठ के एक दफ़ा इसको समझ लो। जो डेफिनेशन आपके पास अपनी आ जाए ना, उसके मुताबिक आप किसी भी रास्ते पे चल पड़ो। मैंने देखे हैं फ़लसफ़ी भी इनलाइटन, साइंसदान भी इनलाइटन, भिखारी भी इनलाइटन, मजहबी लोग भी इनलाइटन। समझ आ रही है? इनलाइटनमेंट जब हम कहते हैं ब्लिसफुल हालत, खुश हालत, खुशगवार हालत, पेन प्लेयर से आज़ाद हालत, तो ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस पॉइंट को पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशनें बैठ के आप बनाई हैं। आप कह रहे हैं द लाइफ इज़ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आप पर बीत रहा तजर्बा। इसकी डेफिनेशनें, ज़िंदगी अगर आपकी है, इसकी डेफिनेशनें अगर सुकरात की भी ले आए ना आप, चाहे जितना भी वो ज़हीन आदमी हो, आपके काम नहीं आएंगी, काम नहीं आ रही। सारी की सारी डेफिनेशनें मौजूद हैं, ज़िंदगी की डेफिनेशन मौजूद है, दुख की डेफिनेशन मौजूद है, आपको समझ क्यों नहीं आती? इसकी वजह यह है कि वो दूसरों के, वो आपके हैं ही नहीं। हो सकता है द सेम थिंग जो आपके लिए पेनफुल हो, मुझे खुशी देती हो। तो ये डेफिनेशनें आप अपने आप तो खोजें। जो इनलाइटेंड बंदा है वो ना खुशी को पकड़ता है ना दुख को पकड़ता, बेसिकली उसके लिए सिंपली एक चीज़ है, सो है। अगर दुख है तो कौन दुख है एतराज़ उठाने, मैं कौन हूँ एतराज़ उठाने वाला? एक सिचुएशन में तुम मुझे पसंद नहीं हो, आके यहाँ बैठ गए हो, मैं तुम्हें मार दूँ, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं हो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, ठीक है, उस स्टोरी के मुताबिक तुम विलन हो और तुम्हें जीने का हक नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से बैठे सोच रहे हो, तुम तो उस कहानी में विलन नहीं हो ना, तुम तो प्रोटैगनिस्ट हो, तुम तो हीरो हो अपनी कहानी के ना। मेरी कहानी में तो विलन हो सकते हो, अपनी कहानी को तो हीरो हो ना। मुझे कैसे हक है कि तुम्हें मिटा दूं? उस तरह तो फिर अगर देखा जाए तो फिर अदालतों को भी हक नहीं है कि मुजरिम को सजा दे। कतन नहीं है। एक वक्त आएगा, हो सकता है एक वक्त आए जब इंसानों की एक बड़ी तादाद इनलाइटेंड हो, और ये जो इमारतें आपकी अदालतों की हैं ना, ये हो सकता है वहाँ उस वक्त म्यूज़ियम टाइप चीज़ें हों और लोगों को बुलाया जाए और बताया जाए कि देखो तुम पर एक वक्त ऐसा भी था जब ये तुम्हारी मुअज़्ज़ज़ तरीन इमारतें हुआ करती थी। इबरत के तौर पे लोगों को बताया जाएगा, बिलीव यू मी, ये बताया जाएगा, ये होगा अगर इंसानी शऊर जो कि जाना है और कि हल नहीं है ना, आपने हमेशा हल ढूंढा है। स्पीशी जो होती है ना, जो नौ होती है ना, वो सर्वाइवल का टूल ढूंढ लेती है। ये आप पर वक्त आएगा। तो जब आपके पास इस वक्त जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी आप जी रहे हो ज़िंदगी के नाम पर ना, ये ऐसा कोई काबिल फ़ख्र तो नहीं है कि अगला शऊर जो होगा वो आपको अज़मत की कहानी के तौर पे याद रखेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। तुम दुखी हो इस बात को, मतलब अब ये ऐसी अंधी हकीकत है, तुम XYZ किसी भी बंदे को जाके कह दो ना कि तुम दुखी हो, वो इनकार नहीं कर सकता। दुखी तो हैं, सारे ही दुखी हैं। क्या हुआ जब आपका ज़िंदगी का तजर्बा मजरू हो गया? आपने क्या करना है इन सारी साइंटिफिक रियलिटीज़ का? मुझे पता है ना, मुझे लोग कहते हैं कि जो भी तुम हो, जो भी तुम कह पा रहे हो, और ये YouTube और ये सारा चीज़ें इस्तेमाल कर, ये साइंस की वजह से है। वो कि तुम वजह है, तुम नहीं हो। साइंस की तरक्की की मुखालफत हो नहीं रही, ये तो आपके दिमाग का कमाल है, कारनामा है। तो उसी दिमाग को यूज़ करो ना कि खुश भी रह सको। ये भी तो तुम्हारा हक है ना। हाँ, ये जितनी बेड तुमने बनाया, साइंसी तरक्की है,
फ़ोन तुमने लिया, साइंसी तरक्की है। एसी वाला कमरा तुमने बनाया, साइंसी तरक्की है। ट्रैफिक के लिए बेहतरीन तुमने चीज़ें बना दी, ये तुम्हारी साइंसी तरक्की है। गुड, ग्रेट, कारनामा है। वो जो एसी में बैठा है वो दुखी है, उसकी ज़िंदगी का तजर्बा घनौना है, अच्छा तो मतलब ही ना रहा ना किसी इस चीज़। चीज़ के ऊपर ये साइंटिस्ट बैठ के क्यों नहीं रिसर्च करते कि इंसान बिल्कुल अगर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी सोच है। क्वांटम फिजिक्स जो है ना, क्वांटम फिजिक्स इज द तसव्वुफ ऑफ साइंस। जैसे तसव्वुफ जो है ना, चंद ही लोग, थोड़े ही लोग समझने समझाने का तकल्लुफ करते हैं। वो जो उस प्रोसेस से निकलते हैं, जो हौसला कर पाते हैं अपने साथ बैठने का ना, वही ये बात समझते हैं या समझा पाते हैं। ये असूल के तौर पर है। और वो सारी की सारी रियलिटी जो सूफ़ी बताता होता है ना, वो आम तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे जो सेट पैटर्न है उनके मुतज़ाद है, उलट है। तो सूफ़ी कहते ही ये है कि दुनिया सर के बल चल रही है, सीधी नहीं चल रही। तुम सर के बल चल रहे हो, तुम्हें हर चीज़ उल्टी, अना हमेशा हर चीज़ उल्टी देखती है। इसकी किसी भी एंगल से परख लो ना, हर वो चीज़ जिसको तुमने लज़्ज़त समझ के पकड़ा है ना, वो दुख देगी। अना को वो दुख नज़र नहीं आता, क्योंकि ये उल्टा देखने की आदत है इसे। ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, जैसे ही इसका इन्फ्लुएंस जो आपकी हार्ड साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, इन पर बढ़ना शुरू होगा, जैसे ही आपके सिलेबस और इसका हिस्सा बनेगी ना, तो वो जो साइंसदान कर रहे हैं ना कॉन्शियसनेस के हवाले से तजर्बात, वो भी फिर आपके सामने आना शुरू होंगे। लेकिन ये होगा, ये हो रहा है। अनार ने उल्टा देखना शुरू ही क्यों किया? मतलब ये क्या ऐसी वजह बन गई कि इसको उल्टा देखना पड़ गया? हर चीज़ के इसको कोई ना कोई मतलब नजर आने लग पड़ा, या पूरी तरह चीज़ों को खोल क्यों नहीं उसकी वजह ये है कि अना इज मेड अप ऑफ माइंड। ये इसकी तराशी है। ये चीज़ों को समझने के लिए ना अपोजिट तराशता है, इसे समझ नहीं आता। मतलब मैं तुम्हें इंसान कहता हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जानवर नहीं हो, जानवर के अपोजिट रख कर मैंने तुम्हें इंसान बनाया है। काला किसी को कह रहा हूँ तो दिमाग पहले सफ़ेद के बारे में सोचता है, उसी के तकाबुल में कह रहा है वाइट। ठीक है, यानी कि जब दिमाग किसी चीज़ को सोचता है तो उसका जो अपोजिट होता है ना, वो पहले उसके जहन में आता है। बनाया आप नहीं, ये दिमाग के काम करने का तरीका है। दिमाग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था बेसिकली। लाजमी बात है, दिमाग समझने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करने का उसका तरीका ये है, ये उसकी खराबी नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, ये ऐसे ही काम करेगा। ये उसके काम करने का तरीका है।